बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप बेसिक समझ गए कन्वर्जन ट्रैकिंग की, तो आप बेशक पिक्सल जो फेसबुक है उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग करें या आप गूगल एड्स की करें, आपके लिए केक वॉक होगी। ठीक है, बस ये आपने 3-4 चीज़ें सीख लेनी है आज, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। सही है। अब सबसे पहले कन्वर्जन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, ये एक क्लाइंट है हमारा, इसी की वेबसाइट पे मैं चाहूँगा। इसी की वेबसाइट पे जब यूज़र कोई जाता है ऐड के ज़रिए, सिर्फ ऐड की बात हो रही है, ऐड के ज़रिए यूज़र कोई जाता है इधर, तो क्या करेगा, वो ऐड देखेगा, जो उसको अगर समझ आती है, वो इन्फॉर्मेशन को मज़ीद लेना चाहता है, तो वो कोई ना कोई एक्शन लेगा। वो एक्शन क्या हो सकता है, वो 2-3 चीज़ें भी हो सकती हैं। इधर आवाज़ आ रही है ना? जब आवाज़ नहीं आएगी तो फ़ौरन बता देना। आ रही जी हाँ, जी आ रही तो है। हाँ, 2-3 चीज़ें वो करेगा। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा, यानी उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया इस सर्विस या बिजनेस के अंदर, तो वो क्या करेगा, ये फॉर्म फिल करेगा या व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेगा या फ़ोन, या इसके अलावा जो भी आपने अपना हिसाब से चीज़ें सेट की हुई हैं, तो वो करेगा अगली इन्फॉर्मेशन के लिए, अगले स्टेज के लिए। तो इसको जब वो ये काम करेगा, फॉर एग्जांपल ये फॉर्म फिल करता है और सेंड मैसेज करेगा, वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, या व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और चैट इनिशिएट करेगा, और हमारी कोई अगली अगली बात डन होगी, तो इसको कन्वर्जन कहते हैं। फ़ोन से डायरेक्ट फ़ोन पे आ जाएगा तो इट्स अ कन्वर्जन। ठीक है। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या चीज़ है? कन्वर्जन ट्रैकिंग ये चीज़ है कि जब कोई हमारी वेबसाइट पे क्लिक करके आता है, वो ये एक्शन परफॉर्म करता है, इनमें से कोई भी या सारे ही, तो हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, उस कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहिए हमें। हमें पता हो कि भाई इस एड के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू, इस एड ग्रुप के थ्रू ये बंदा आया। ठीक है, उसने है। ये चीजें की और उसने ये एक्शन परफॉर्म किया जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो या हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हो। इधर तो वैल्यूएबल क्या है परेशान कि वो होने की फॉर्म जरूरत फिल करे, नहीं है। व्हाट्सएप करे या अब फोन उसको पे तैयार करो अच्छे से। क्लिक करे। तो इसको कहते हैं हम कन्वर्जन ट्रैकिंग। यानी जो क्लिक करके बंदा आया और उसने कोई भी एक्शन लिया, उसको कहेंगे हम कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? जा वाली ले आओ। दो ठीक है, है। सबसे पहले बाबा तो चले गए थोड़ी देर। हमारे पास 2 तरीके हैं, 3 तरीके होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। बेसिकली 2 हैं, 3 इसलिए वो मैं बताता हूँ क्यों। इसके लिए ना हमें गूगल एड्स अकाउंट में अपने जाना पड़ेगा। जब हम अपने गूगल एड्स अकाउंट में आते हैं, जब हम अपने गूगल एड्स अकाउंट में आते हैं, तो हम टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे। वहाँ पे हम मेजरमेंट के नीचे कन्वर्जन्स में आएंगे। मेजरमेंट मतलब कि जो भी एक्शन लें, कोई भी हमारा पेड ट्रैफिक से कोई भी यूज़र, तो हम उसको मेजर कर सके, तो उसको उसके एट्रीब्यूट्स और गूगल एनालिटिक्स पे आ जाता है। तो बीच में ये मेजरमेंट सेक्शन में इस वजह से उन्होंने रखा हुआ है जी, सक्सेस मेजर करने के लिए बेसिकली उस कैंपेन की। तो हम एक सेक्शन खुल जाएगा जहाँ से हम अपनी कन्वर्जन्स बना सकते हैं। ठीक है, ये पहले कुछ कन्वर्जन्स बनी हुई हैं, अब हम नए बनाएंगे। सही है, न्यू बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? यहाँ एक क्वेश्चन है शाम भाई, हाँ जी, बोले क्या बोले। गूगल जो ऐड फॉर्म है या व्हाट्सएप बटन है या फोन कॉल है या ईमेल है, इस सब के लिए अलग अलग कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाएंगे या ये एक ही बात, होगी? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल अच्छा है इस वजह से क्योंकि इसको भी मैंने एड्रेस करना था और आपको एक इशू भी दिखाना था जो कि अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं, और एक टिपिकल तरीके से कन्वर्जन ट्रैकिंग को लेके चलते हैं। ये आपने क्वेश्चन रखना है, अभी मैं आगे जाके आपको इसका आंसर भी देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और उसके साथ एक प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है, वो भी बताता हूँ आपको।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करेंगे। अब कन्वर्जन एक्शन क्या है, गूगल के अंदर हम गूगल इस अकाउंट को बता रहे हैं कि भाई हमारे लिए ये कन्वर्जन एक्शन जो है ना, ये वाला पर्टिकुलर एक्शन जो यूज़र आके करेगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गूगल को जब हम ये बताएंगे तो हमारे लिए काफ़ी सारी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं। आपको पता है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज का? ये गूगल खुद कैलकुलेट करके लगाता है ना हमारी तरफ हाँ, से। जैसे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, और इसके अलावा टारगेट सीपीए, इस तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसको भी छोड़ दें आप, इस बात को, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या बात है कि गूगल को पता हो कि ये जो एक्शन अब ये हमने रिकॉर्ड किया, ये वैल्यूएबल है, इस तरह हमने इस तरह के बंदे लेके आने हैं जो इस तरह के एक्शन लें बेस्ड ऑन देयर सिग्नल्स। व्हाट इज सिग्नल्स? देयर डिवाइस एंड न्यूमरस फैक्टर्स व्हिच गूगल विल कंसीडर व्हेन he will do an ad auction. Okay. ओके अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके कन्वर्जन एक्शन बनाते हैं, यानी कि हम कन्वर्जन बना रहे हैं इसकी। अब ये हम वेबसाइट की, अब वो पूछ रहा है कि किस काइंड के, आपको किस चीज़ को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, फ़ोन कॉल्स को करना चाह रहे हैं, ऐप को करना चाह रहे हैं, या वेबसाइट को करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारा वेबसाइट है, बेसिक आप वेबसाइट से शुरू करेंगे, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। जो दूसरी वाली वेबसाइट के ऊपर आगे जी, अब वो पूछा डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम लिख देते हैं। हम डोमेन नेम देंगे और इसको करेंगे स्कैन। अब वो क्या कह रहा है, क्रिएट अ कन्वर्जन मैनुअली टू एक्सेस कस्टम फीचर्स। अब हम ऐड अ कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है आपका गोल क्या है, तो गोल हम देखेंगे इधर, हमारा जो है सबमिट लीड फॉर्म है। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस में क्या है जी, हम प्राइमरी कन्वर्जन कह रहे हैं और सेकेंडरी कह रहे हैं। प्राइमरी वो होती है, प्राइमरी कन्वर्जन या प्राइमरी एक्शन वो कन्वर्जन होती है जिसको हम अपनी, जब स्मार्ट बिडिंग यूज करते हैं हम उसके अंदर यूज कर सकें। सही है, सेकेंडरी हो जाती है सिर्फ पेज व्यू, उसके साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं होती। ओके, ओके वैल्यू वैल्यू से कौन मरवा, सी कह रहे हैं? वैल्यू ये रही वैल्यू। ठीक है, वैल्यू होती है ओके ओके यूज द सेम वैल्यू और यूज द डिफरेंट वैल्यूज। इसको आप अभी फिलहाल सेम रहने दें। फॉर एग्जांपल हम अपनी बिजनेस, ये जो गूगल एड्स रन करवा रहे हैं उनके साथ एक मीटिंग करनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है कि यार आपके पास में कितनी कन्वर्जन्स आई हैं और उनमें से कितनी कन्वर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज अगर हम आपको 10 ये ला के देते हैं लीड्स यानी कन्वर्जन्स गूगल ऐड के हवाले से, तो उसमें से एक्चुअली में कितनी कन्वर्ट होती हैं, तो वो कहेगा 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक अपना जो कन्वर्जन है $1000 की, तो 10 कन्वर्जन हो गई 10,000 की। ठीक है, उनमें से काम कितनों ने किया, 2 कन्वर्जन ने, यानी 2000 की वैल्यू ने। तो उस हिसाब से ये थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अभी आप ये समझे, इसको कोई भी वैल्यू दे दें, सही है, एक दे दें, 1 दिरहम दे दें। कन्वर्जन नेम क्या रखना है, इधर हम देख लेते हैं, इधर से देख के रखिएगा। सबमिट लीड फॉर्म सबमिशन या सबमिट लीड फॉर्म लिखते हैं, कोई भी दे सकते हैं। लीड फॉर्म, ओके। उसके बाद एक वैल्यू दे देंगे, काउंट 1 रखेंगे, क्योंकि एक दफ़ा जो कन्वर्जन एक्शन ले लेगा, अगर बार बार आके फॉर्म फिल करेगा तो वो कंसीडर नहीं करेगा गूगल। ठीक है, बाकी इसको डन करें। इसके ये बाद सैम भाई एवरी और वन का दोबारा डिफरेंस बताइएगा। ये बहुत कंफ्यूजन हर दफा हो जाती है कि जब हम लोग बना रहे हो तो किन वाली कन्वर्जन एक्शन पे इसको 1 रखना है और किन पे एवरी रखना है। देखें आयशा, एवरी तब हम रखें
जब हम कोई प्रोडक्ट ई कॉम कर रहे हैं, ई कॉमर्स में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो जब कोई बार बार आके लेगा वो चीज़, वो एक्चुअल में उसके पास जाएगी और एक्चुअल में उसका रिटर्न आपके पास आएगा, ऐसे ही है। जी जी जी। ठीक है, उसमें तो हम एवरी करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो भी एक एक्शन वो यूज आके बार बार ले रहा है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। और वन के अंदर क्या है कि मैं जाके जी स्विमिंग पूल ये इंटीरियर डिज़ाइन का दे देता हूँ कोटेशन, मुझे समझ आती है यार इनको काम आता है और मेरी पसंद का ये बना देंगे फॉर एग्जांपल एक घर, तो मैं इनको एक दफ़ा लीड भरूंगा भेजूंगा तो वो उनके लिए वैल्यूएबल होगी। वही सेम इन्फॉर्मेशन बार बार जब जाएगी वो वैल्यूएबल होगी? नहीं, ठीक है। या वो बंदा डिफरेंट बार बार इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो वो वैल्यूएबल होगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो सही। इस वजह से हम इसको वन काउंट करेंगे। ओके, ओके। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये अभी इसको छोड़ दें, कंफ्यूज होंगे अभी हाँ, सही। इंशाल्लाह फिर जब एडवांस लेवल पे जाएंगे फिर करेंगे, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है। अच्छा, ये सबमिट लीड फॉर्म हो गया। कन्वर्जन गोल क्या है जी? हमने गूगल को बता रहे हैं जी हमने लीड फॉर्म सबमिट करवाने हैं और हमने कन्वर्जन का नाम रखा है सबमिट लीड फॉर्म या लीड फॉर्म कन्वर्जन, जो भी आप करना चाहें। इसको हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब मैं आपको कह रहा था कि कन्वर्जन इंस्टॉल करने के 3 तरीके हैं, बेसिकली 2 हैं, ठीक है। वो 2 क्यों हैं? क्योंकि एक है गूगल का टैग और दूसरा है हम टैग मैनेजर से इंस्टॉल करें। अब गूगल का टैग क्या है? गूगल का टैग ये है कि हम इसको सेटअप करते हैं, इंस्टॉल मैनुअली, ये हमें ना एक कोड देगा, ठीक है। ये कोड जाके हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा, सही है, समझ आती है। फिर क्या होगा? फिर जब हम अगली कन्वर्जन बनाएंगे ना, फिर इसी तरह से हमें एक कोड लेना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे 3-4 कन्वर्जन हो तो इट्स अ टाइम कंज्यूमर। और अगर आप साथ इसके गूगल एनालिटिक्स चला रहे हो तो बस फिर आप कोड ही डालते रहोगे वेबसाइट में, सही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अच्छा इसके साथ ही यही वाला कोड ना, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती या आपका कोई अपना साथ डेवलपर है तो आप उसको डायरेक्ट इधर जाके यही कोड भेज सकते हो, वो कर देगा आपके बिहाफ पे। ओके, तीसरा है गूगल टैग मैनेजर। अब इसमें टैग क्या है? फेसबुक का पिक्सल है और गूगल का टैग है। पिक्सल क्या है और टैग क्या है? ये दोनों सेम चीजें हैं। टैग कहते हैं कोड को, सिंपल सी बात है, सही है, जी, जी। या इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? जो सबसे आसान तरीका और सबसे वायबल तरीका है वो गूगल टैग मैनेजर से है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स कर लेंगे अपने आप को एक एक कोड को जाने। एक दफ़ा आप क्या करेंगे कि गूगल टैग मैनेजर को आप कनेक्ट करेंगे अपने इस गूगल एड अकाउंट के साथ, ठीक है। अपनी सॉरी, गूगल टैग मैनेजर को आप कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। जी। वेबसाइट जब आपके गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट हो जाएगी, आप क्या करेंगे? इधर से ये कन्वर्जन आईडी उठाया करेंगे, ठीक है, और ये सबमिट लीड फॉर्म की ये लेबल होगा, ये उठाया करेंगे। इससे ये सिर्फ जस्ट आपको 2 चीज़ें चाहिए। आपने जाके गूगल टैग मैनेजर में जाके आपने टैग बनाना है, ट्रिगर बनाना है और आपका सारा काम हो जाएगा। आप इस ज़लालत से बच जाएँगे कि बार-बार जाके कोड पेस्ट करें। जी, ठीक। उसके अंदर आपकी गलती भी हो सकती है। मैं से एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने वेबसाइट यही खोली, वर्डप्रेस नया-नया था, ज़ोहेब भाई ने मुझे दी थी प्रैक्टिस के लिए ना। मैंने क्या किया, जाके मैंने ना एडिट, मैं देखता रहा वर्डप्रेस, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा उसका इंटरफ़ेस देखा था। मैंने जाके ना उसके इंटरफ़ेस में जैसे ना वो उसको एक ऐप थी, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, आई थिंक एडिट करती थी वो इनके ना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, इनके वर्डप्रेस के एलिमेंटर था आई थिंक, उनमें से कोई अपडेट कर दी ऐप, वो सारी वेबसाइट पे ऐड की थी। तो फिर उन्होंने बाद में सेट करवाई थी मुझसे खुद ही। तो इस चीज़ से बचने के लिए गूगल टैग मैनेजर आया। ये किस्म का आपका प्रोग्रामर ही है जो इजीली आप इससे अपना गूगल एनालिटिक्स से डाटा उठा सकते हैं, आप अपना गूगल ऐड अकाउंट से उठा सकते हैं, आप फेसबुक से उठा सकते हैं। तीनों चीज़ों का एक जगह आप
अपना कर सकते हैं, सही है। अब आपने क्या करना है इसके बाद, ये आपकी कन्वर्जन बन गया, बस हमने अपने टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट करानी है। अब टैग मैनेजर नहीं हमने बनाया हुआ, अब हम सबसे पहले जाएंगे गूगल टैग मैनेजर बनाएंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, वेबसाइट से जब कनेक्ट हो जाएगा फिर हम इस कन्वर्जन को अपना इसके साथ अटैच करेंगे। अब इसकी हायरार्की क्या है, अकाउंट की हायरार्की क्या है? हायरार्की से मुराद कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे गूगल एड्स जो अकाउंट है या गूगल एड्स का जो इंटरफेस है उसका एक स्ट्रक्चर है। पहले आता है अकाउंट, फिर आती हैं जी कैंपेन्स, फिर आती हैं अपना एड ग्रुप्स, फिर आते हैं एड्स। ओके, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसमें कैसा अकाउंट स्ट्रक्चर यूज हुआ है? इसके अंदर भाई सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक अकाउंट है, उसके अंदर डिफरेंट कंटेनर नेम है। कंटेनर नेम के अंदर आप एक वेबसाइट रख सकते हैं, जैसे कि ये एक क्लाइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स रख सकते हैं, उसको हम कंटेनर कहते हैं। और एक कंटेनर के अंदर उसके अपने टैग्स होंगे, अपने उसके ट्रिगर्स होंगे और अपने उसके अपना वेरिएबल्स होंगे, वो तो हर वेबसाइट के अलग होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गई? जी जी जी। जी हाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से कंपनी का नेम लिख देते हैं डेमो इंटीरियर डिज़ाइन, कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, शेयर डाटा एनोनिमसली विद गूगल। कंटेनर नेम कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं, लेकिन मैं इधर लिख दूंगा डेमो इंटीरियर डिज़ाइन क्लास। वेबसाइट का ये है, ये इसको क्रिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि गूगल यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। अब हम क्या एक कंटेनर में आ गए हैं, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट से एक कंटेनर में आ गए हैं। दिस इज कंटेनर ऑल अकाउंट्स, नजर आ रहा है ऊपर देखो? जी सही है, ये आ गया इसका कंटेनर जी। जिसका नाम हमने रखा हुआ है डेमो इंटीरियर डिज़ाइन। ये इसका पूरा इंटरफेस है, यहाँ से हम टैग इंस्टॉल कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो पिछले दिनों हमने की थी बैठ के दानिश, मैंने और आयशा ने, जी आप अपना प्रीवियस वर्जन जो आपका कुछ गलतियां हुई हैं नेक्स्ट वर्जन में आप प्रीवियस वर्जन में ला सकते हो। इसके वर्जन्स होते हैं, आप जैसे जैसे चेंज करोगे वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 ऐसे बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब सबसे पहले जब ये खुलेगा ना तो आपने क्या काम करना है कि इसको आपने अटैच करना है अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ, ठीक है। और ये अपनी वेबसाइट के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करना है आपने। तो उसके लिए आपके पास आपने जाना है, सबसे पहले ये कोड है, यहाँ से भी निकलते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये आपको इंस्ट्रक्शंस विद इंस्ट्रक्शंस बता देगा कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे अपनी वेबसाइट के अपना इंटरफेस पे, बैकएंड। आप अगर विक्स से कर रहे हो तो विक्स के अंदर बहुत आसानी है। विक्स के अंदर स्पेशली उन्होंने गूगल टैग मैनेजर और फेसबुक पिक्सल वगैरह के लिए पहले से किया होता है सब कुछ। इसके अंदर आपने थोड़ा सा चेंजेस करनी है खुद जाके, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करनी है अगर आप वर्डप्रेस से करेंगे, क्योंकि आसान सस्ती पड़ती है तो लोग इसी को प्रेफर करते हैं ज़्यादा। सही। इसको मैं ओपन कर लूँगा, ये इसका इंटरफेस खुल जाएगा। वो मुझे टिश्यू देना जरा। इसको मैं बंद कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आ गया जी इसका बैकएंड, CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आई थिंक इसको यही कहते हैं। तो उसके अंदर एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी है। मैं पहले दूसरी प्लगइन्स यूज़ करता था, लेकिन मुझे लास्ट टाइम बिलाल नाम था आयशा उसका, उमर आई गेस नहीं। हाँ जी, नहीं अच्छा जी, बिलाल, बिला लिए बिला बिलाल, लिए। हाँ उसने, वो माशाल्लाह वेब डेवलपर है, तो उसने मुझे ये सारा गाइड किया। तो उसने मुझे एक बताई थी अपना ऐप प्लगइन कह लें, तो जी वो कह रहे थे वो करोगे तो उससे इजीली हो जाएगा। सही। ठीक है,
तो मैं जाके ये प्लगइन, यहाँ जाएंगे आप प्लगइन्स में, प्लगइन्स नीचे आओ भाई, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे तो ये आपको अपना लाइब्रेरी में ले आएगा जहाँ आप डिफरेंट प्लगइन सर्च कर सकते हैं। इसको WP कोड लाइट, ये वाला है, इसको आपने करना है इंस्टॉल WP कोड की तरफ से है ये। इसको आप इंस्टॉल करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, ये इंस्टॉल हो गया। अब जाऊंगा मैं इसको यहीं से एक्टिव कर लूँगा। इंस्टॉल प्लगइन में जाके भी आप एक्टिव कर सकते हैं इसे, ये अब एक्टिव हो गई है। ठीक है, इसको मैं कोड स्निपेट्स में जाऊंगा, ये आ गई जी प्लगइन। ठीक है, ऐड स्निपेट, स्निपेट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी जो हम इसका कोड का स्निपेट डालेंगे इधर, सही है। अच्छा साम भाई, ये मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम लोगों ने करना है, अगर वेब डेवलपर है तो वो करे, हाँ लेकिन वो फिर करेगा, भी आना चाहिए कि यस, अगर नहीं कोई चाहिए आप, फैसिलिटी है तो ठीक है। हाँ ये आना चाहिए आपको। इसके आपको ना, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी भी है ना, जी, तो इंशाल्लाह आप करें, हर चीज़ आप सीखें, उसके अंदर ना आपने याद रखना है कि आपने बेसिक HTML लाजमी सीखनी है। ठीक है। ठीक है, ताकि आपको ना एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपको पता हो, समझ हो आपको उसकी। ठीक है, जी, HTML का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, HTML मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, एक जी, वेबसाइट बनती है जी, फॉर जी। एग्जांपल, कौन सी वेबसाइट वो को तो बोलें, ईज़ी मिल भी जाता है, अगर हम सर्च करें तो उसके हेडर होता है, बॉडी होती है उसकी बिल्कुल, स और हाँ ये एंड चीज़ें आपको होता है। समझ आनी चाहिए। जी, क्यों समझ आनी चाहिए, क्यों समझ आनी चाहिए, उसकी एक वजह है। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपने सुना है, जी, उसके अंदर भी यही यूज होते हैं टैग्स। जी, 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 फेसबुक पिक्सल के अंदर भी यही यूज होते हैं टैग्स। ठीक हो गया। ठीक है, जब टैग से ही काम नहीं करेंगे तो आपको किससे वास्ता पड़ेगा, इस लैंग्वेज से पड़ेगा, तो आपको बेसिक हाउ ना हो कि कहाँ टैग को इंस्टॉल करना है, कहाँ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अब हम इधर आए हुए हैं तो हमने इसको इंस्टॉल करना है, तो वो हमें बता रहा है कि ये कोड डालना है आपने हेड के नीचे और ये फॉरन बॉडी के नीचे। जी, ठीक है, तो आपको पता होगा, आप जाके इजीली डाल दोगे। ठीक है। ठीक है, इस वजह से आपको हल्की फुल्की लैंग्वेज आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही इसका ना बेसिक्स आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कनेक्ट करना है गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ। हमने अभी तक एक ऐप इंस्टॉल की है, ऐप इंस्टॉल करने के बाद हमने उसको खोला है, अब हम जाके उसके अंदर इजीली इंसर्ट कर देंगे ये। एक सेकंड, ये खुला नहीं है अभी सही से ये ऐप। हेडर एंड फुटर पे जाएंगे, मामा यहाँ जाके हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उठ के बैठ के आई करो। थिंक पहले से हुआ हुआ है, नहीं। हम क्या करेंगे, आपको ऐसे खाली मिलेगा। आई थिंक हमने पिछले हफ्ते टेस्टिंग की थी तो उसी का रह गया वापस, हालांकि इसको डिलीट भी किया था मैंने ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब क्या होगा कि ये जो हेडर कह रहा है बहुत इजी है, हेडर कह रहा है इसको उठाना है इधर से और हेडर के नीचे पेस्ट कर देना है, और इधर से बॉडी को उठाना है और बॉडी के नीचे पेस्ट कर देना। इसको मैं कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव चेंजेस करूँगा, ये करने के बाद डैशबोर्ड पे, और इसको मैं कर दूंगा रिफ्रेश। इसके बाद मैं इधर जाऊंगा और इसको मैं करूंगा प्रीव्यू, ताकि मुझे पता चले कि ये कनेक्ट है कि नहीं है। अब ये क्या करेगा, लोड करेगा और मुझसे पूछेगा कि अपनी वेबसाइट बताओ। मैं इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करूंगा,
और इसको कनेक्ट करूँगा। अब ये कनेक्टिंग कर रहा है जी, ठीक है, कनेक्ट हो गई है, कोड हमारा काम कर रहा है, कनेक्ट हो गई है वेबसाइट। ये अपने आप इधर ये वेबसाइट खोल देगा और टैग असिस्टेंट कनेक्टेड का इधर आ जाएगा आपके पास। यानी हमने अपने टैग मैनेजर से अपनी वेबसाइट कनेक्ट कर ली है। ओके, दिस इज द मेन थिंग। आपको एक दफ़ा कोड इंस्टॉल करना था, आपने कर दिया, अब आपने वहाँ से लेबल उठा उठा के डालने हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गई है? जी जी 80% आपका काम हो गया इधर। जी जी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप जाएंगे इस इंटरफेस पे दोबारा आएंगे। अब सबसे पहले जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई काम लेके आता है, तो आपने जब टैग मैनेजर बनाना है ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वेरिएबल्स को ऑन करना है। अब वेरिएबल्स क्या थे, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या थे, उस दिन रह गया था ये बात। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ वेरिएबल्स पे आना है, इसको करना है कन्फिगर। कन्फिगर के अंदर हम ये ऑप्शंस हैं कुछ, क्लिक्स के, क्लिक क्लासेस के, क्लिक आईडी क्या है ये मैं बताता हूँ अभी सारा, ये सारा उधर आ रहा होगा। और इसके अलावा इसको भी कर दें, इसके अलावा वीडियोस को रहने दें, स्क्रॉलिंग अगर आपने गूगल एनालिटिक्स की तरफ जाना है तो फिर इसको भी ज़रूर करें, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है। इसको क्रॉस करें और इसको सबमिट कर दें। अच्छा, वेरिएबल्स 17 वेरिएबल्स एक्टिव हो गए हैं, सही है। ये वर्जन 2 देख लो आ गया, पहले वर्जन 1 था, कुछ भी नहीं था, 0 टैग, 0 ट्रिगर्स और 0 वेरिएबल्स। 0 तो नहीं होंगे, 2-3 वेरिएबल्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो टिक हुए थे ऑटोमेटिकली पहले ही डिफ़ॉल्ट। अब हमने कुछ वेरिएबल्स को और को टिक किया तो वो अपना यहाँ पे रीड करना शुरू हो गया है। नेक्स्ट वर्जन में, वर्जन 2 में, जो मैं कह रहा था ना वर्जन 1 बनेगा, वर्जन 2 बनेगा, ये इसका वर्जन 2 लाइव हो गया, सही है, सबमिट करने के बाद। राइट अब दोबारा वर्क स्पेस पे आऊँगा मैं। वर्क स्पेस पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ट्रिगर क्रिएट करूँगा। अब ट्रिगर क्यों क्रिएट करूँगा, अच्छा सबसे पहले ट्रिगर क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं कंडीशंस। ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शन दी किसी को, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को कब फुलफिल करना है वो ट्रिगर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, जब रेस होती है तो वो सारे सेट हो जाते हैं 1 2 3, और जब वो फायर करता है तो सब भागते हैं। समझ राइट आई? जी तो जब ये फायर होगा ना तभी टैग भागेंगे। टैग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है आप करना क्या चाह रहे हो, वेबसाइट से लेना क्या चाह रहे हो, वो टैग्स हैं, कोड्स हैं, इंफॉर्मेशन आपको उठा के आपके पास भेजेंगे, लेकिन कब भेजेंगे वो ट्रिगर डिसाइड करेंगे। ओके, तो जी फिलहाल हम अभी ना बेसिक से ट्रिगर बनाते हैं ताकि हम ना वेरिएबल्स को कैच कर लें। यहाँ पे मैं ऑल क्लिक्स का एक बनाऊंगा, ये आपने बेसिक काम है, ये जब भी ओके बेटा आपने ये नया पेंसिल लो, अकाउंट पेंसिल से पकड़ना है लो, कोई ये भी, इसको या किसी खराब ने नहीं करो कन्वर्जन ट्रैकिंग काम और नहीं ये करी, फूल ना आपने बनाओ। ओके अकाउंट का ऑडिट किया है, तो आपने ये सबसे पहला काम जाके ये करना ओके है। बेटा अगर ये नहीं काम हुआ करो, हुआ, अगर हुआ हुआ है तो तो आपने कोई भी इसी काम को तुम कर रही हो मैनेज करके इसी वो में से वो उठाओ अपनी चीज़, नोटबुक उस पे आपने लिखो। जैसे ट्रिगर कॉन्फ़िगर करना है, आपने ऑल एलिमेंट्स, ऑल क्लिक्स के ऊपर सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने एक और ट्रिगर बनाना है, इधर आएंगे, इधर करेंगे जस्ट लिंक्स, ऑल लिंक्स लाइक, इसान भाई आपकी स्क्रीन जो है ना वो स्टॉप हुई हुई है। एक मिनट यार, तो कैसे हो गई, अच्छा मेरी तरफ अभी भी एक्टिव स्टॉप है, है मेरी तरफ एक्टिव है। अपना। यार ये दोबारा करो, मलिक रहमान, ये अपना दोबारा कनेक्ट हो जाओ। ओके, दोबारा कनेक्ट हो मेरे भाई, या किसी अच्छी जगह पे चले जाओ जहाँ नेट सही आ रहा हो। होगी एक्टिव, होगी एक्टिव। ओके, या हम एक और ट्रिगर बनाएंगे जिसके हम अंदर जस्ट लिंक्स को पकड़ेंगे और ऑल लिंक क्लिक्स के ऊपर करके हम सेव कर देंगे। हमने 2 ट्रिगर बनाए हैं अभी। ट्रिगर्स का क्या मतलब है, टैग्स का मतलब इंस्ट्रक्शन, और ट्रिगर्स का मतलब कब कंडीशंस वो टैग काम करना शुरू करेंगे, कब उस
इंस्ट्रक्शन को कब फॉलो करना है, ठीक है, किस वक्त पर फॉलो करना है। ये नोटबुक तो ये आपकी ट्रिगर्स हैं, रफ हमने 2 पकड़ो, ट्रिगर्स बनाए लिखती हैं। जाओ, इनका करती जाओ। मतलब क्या है कि जब भी कोई मैंने अभी क्लिक ये मैं खत्म करूंगा होता है, अपनी मैंने तुम्हारे वेबसाइट से पे खुद कहीं भी, करवाने, फिर मेरे से चुपाड़ चुपाड़ ठीक है, पढ़ते। ऑल क्लिक्स, कहीं पक्का भी उठाओ, वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो ये सर तक ट्रिगर करो उसको। ट्रिगर होंगे, नींद चढ़ गई ये है। ट्रिगर होंगे। और ऑल, जब भी किसी लिंक के आता है, ऊपर मुझे क्लिक आता है। करूंगा तो ये उस वेरिएबल को पकड़ेंगे, देखेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं करूंगा प्रीव्यू, इसको मैं करूंगा कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट, आई थिंक कनेक्ट हो गया, यस हो गया। अभी इधर कुछ भी नहीं है, टैग्स हमने कोई इंस्टॉल नहीं किए हुए। अच्छा, अब मैं जाके ना, आप इधर देख रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा, लोड हुई है वेबसाइट, ठीक है। अभी आप देखिएगा इधर क्या क्या होता है। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देख लो 3 क्लिक किए, 3 क्लिक्स इधर आ गए। ओके, समझ आ रही है। जी। अब इस क्लिक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इधर जाके मैं वेरिएबल्स के ऊपर आऊँगा, जो मैं कह रहा था। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वेबसाइट, हर वेबसाइट के ऊपर ना वेरिएबल्स होते हैं कि कोई बटन हो गया जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ काल का बटन हो गया जिससे कुछ होता हो दबाने से। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं दबाता हूँ जाके लर्न मोर, फॉर एग्जांपल। अब मैं जाऊँगा इधर, एक और क्लिक आया हुआ है 10th क्लिक, इधर मैं जाऊँगा और इधर मैं देखूँगा कोई इसके बारे में बताया है इसने, ये देखें, नज़र आ रहा है। यस। टेक्स्ट पे क्लिक हुआ है, ये ट्रिगर बता रहा है, टेक्स्ट पे क्लिक हुआ है लर्न मोर जिसके ऊपर अपना था, ठीक है। और उसके अंदर एक यूआरएल भी था जो कि ये यूआरएल था, सही है। ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है। वेरिएबल्स उस दिन भाई पूछ रहे थे वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वेरिएबल है, ये व्हाट्सएप का बटन वेरिएबल है, ये सेंड मैसेज वेरिएबल है। ओके, इसाम भाई, ये ये दो चीजों वेरिएबल पे है। सही है, 2 चीजों पे क्लिक हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम लिंक को भी यूज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही कर सकते हैं हम, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी वेरिएबल्स क्या है, ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके हम ट्रिगर को कोई इंस्ट्रक्शन दे कि वो जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है थ्रू टैग्स वो फुलफिल कर सके। अब आई समझ, इजी हुआ। यस। हाँ भाई इफ्तिखार, आगे समझ आ एहसान रही सॉरी, है। जी जी आगे समझ। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे, अब हम करेंगे टैग बनाएंगे। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई इसको। हाँ, अब ये याद रखनी है बात, आपने आपने ये टैग्स बना, ये ट्रिगर्स बना लिए। अब आपने जाके इसको बंद नहीं कर देना। फॉर एग्जांपल कुछ करते हैं बंद कर देते हैं फिर आगे अगला काम शुरू करते हैं। एक दफ़ा गलती हुई थी और हमारी 3-4 हफ्ते कोई कन्वर्जन ट्रैक नहीं हुई थी। अभी आयशा से पूछो, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जन ट्रैक नहीं हो रही थी। अब आयशा होना शुरू हो गई हैं, जी। अब हो रही है ना। कल 3 जी। जी। कन्वर्जन हुई हैं। हाँ। तो इसका मतलब हमारे पिछले हफ्तों में होती थी और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आता था, क्योंकि एक लिंक का मसला था, सब डोमेन का मसला था। ये थोड़ा आगे चले जाएंगे हम, ये याद रखिएगा आपने। इसके बाद यहाँ क्या करना है, सबमिट पे ज़रूर क्लिक करना है, ठीक है, ताकि ये राइट। वर्जन लाइव हो। अगर नहीं करेंगे आगे चले जाएंगे, ये वहीं का वहीं रहेगा, आगे दूसरे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ट्रिगर बनाए, फॉर एग्जांपल इधर आपने टैग बनाया, ट्रिगर को छोड़ दें, टैग बनाया अपना उसका फॉर्म सबमिशन का, जी थैंक यू पेज पे कोई जाएगा और आएगा, आपने सिर्फ टेस्ट किया और चले गए। सही। अब वो कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक आप इसे लाइव नहीं करेंगे। इसका वर्जन 3 आ गया है, वर्जन 3 के अंदर 2 ट्रिगर्स आए हैं और। सही है। ओके, जी। ये वर्जन 2 था, इसके अंदर 17 वेरिएबल्स थे। वर्जन 1 बाय डिफॉल्ट था, वर्जन 3 के अंदर हमने क्या है, 2 ट्रिगर्स हैं अब और 17 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये वर्जन का मतलब होता है इसमें। हम दोबारा वर्क स्पेस पे आएंगे। अब क्या करेंगे हम इसाम भाई, जो एक दफा पीछे वर्जन 2 आ गया, क्या वो भी एक्टिव रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा जब वर्जन 3 आएगा तो पीछे वाला जो है वो स्टॉप हो जाएगा? नहीं पीछे वाला नहीं। ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, आप अगर जाना चाहें वापस जा सकते हैं। ओके, अब उसमें जो हमने 17 वेरिएबल डाले थे, हाँ जी, अब हाँ जी, यहाँ 2 ट्रिगर्स शो हो रहे हैं, वेरिएबल शो नहीं हो रहे। वेरिएबल्स ये रहे 17। 17 वेरिएबल्स ये रहे 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 17
हाँ ठीक है, इधर शो हो रहे हैं, उधर शो नहीं हो रहे थे दूसरे। वो उस वजह से वो हो रहे थे, वो कह रहा था वर्जन 3 के अंदर सिर्फ 2 ट्रिगर बने हैं, वो ये कह रहा था। ओके अब ओके टोटली ओके। वर्जन 3 के अंदर ये चीजें हैं। ओके, आप वर्जन 1 पे भी जा सकते हो दोबारा, अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई है, जो हमने पिछले हफ्ते हुई है हमसे, और हमने फिर वर्जन वर्जन बैकवर्ड पे गए थे, ऐसा ही हुआ था आयशा। जी ये फायदा होता है वर्जन का कि आपको चीजें डिलीट नहीं करनी पड़ती, आप सुकून से वर्जन 2 3 पे चले जाते हो, ठीक है। आप अब एक ये दफा एक दफा जाके दिखा दें, ओके, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। ओके याद रखो। ठीक है, जी अब ये वर्जन 2 लाइव है, ठीक है, इसके अंदर 17 वेरिएबल्स हैं। ओके ठीक है, अब ये वर्जन 2 लाइव है, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि वर्जन 1 में जाके दिखाता हूँ आपको, अभी इसको छोड़े ना, वर्जन नहीं, बल्कि इसी में पता लग जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर ट्रिगर नहीं बनाए थे। हम क्या करेंगे, दोबारा वर्क स्पेस पे आएंगे, वर्जन 2 हम देखेंगे इधर लाइव है, हम दोबारा जाएंगे अपना इधर प्रीव्यू पे, इसको कंटिन्यू करेंगे, इधर भी आ रहा है, हमें वर्जन 1 पे आई थिंक जाना पड़ेगा दोबारा। इसको हम पब्लिश करेंगे, पब्लिश, चेंजेस नॉट पब्लिश। अब हम इसके ऊपर प्रीव्यू पे जाएंगे, कंटिन्यू, किधर गया, ये अभी भी आ रहा है, मेरी समझ से बाहर है, क्यों आ रहा है, हालांकि हम वर्जन 1 पे हैं, ऐसा ही है, जी फिर भी ये कर रहा है, इसकी वजह देखनी पड़ेगी। चले खैर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या सीन करना है, मुझे याद दिलाना ये। ठीक है। अच्छा, इसको मैं भी बंद करता हूँ, दोबारा वर्जन्स पे आऊँगा। इसाम भाई, नया लिंक बनाना है, और हमने कितना कहाँ तक आज मॉड्यूल रखना है अपना, ताकि आज मैं जी बेसिक बेसिक करा दूंगा, बस 2 चीज़ें रह गई हैं इसके बाद। ठीक है, वो 10 मिनट्स रह गए इस क्लास के। ओके, इससे पहले पहले मैं 2-3 चीज़ें करा दूँ जल्दी से। ठीक है। अच्छा, अब कौन सा वर्जन लाइव है, 3 लाइव हो गया, ओके। ठीक है, अब आप इधर आगे, आपने अब टैग बनाना है, ठीक है, टैग बनाने के लिए आप टैग्स में जाते होते हैं, उसके बाद न्यू, और इधर मैं लिख दूंगा फॉर्म्स, फॉर्म सबमिट इंटीरियर डिज़ाइन,
टैग कॉन्फ़िगरेशन में आऊँगा, इधर मैं गूगल एड्स में जाऊँगा और गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब वो इधर कह रहा है कन्वर्जन लिंकर टैग मिसिंग है कंटेनर में। अब इसकी क्या, ये क्यों एरर दे रहा है? इस कन्वर्जन लिंकिंग टैग क्या होता है? बेसिकली क्या हुआ था कि अपना अमेरिका के अंदर कुछ लॉज आए थे, ठीक है, कंज्यूमर प्राइवेसी के। उसको देखते हुए अपनी अपनी एप्पल ने क्या किया कि एक आई थिंक कोई इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया था जिससे क्या होता था कि वो ट्रैकिंग रोकता था, जिसकी वजह से एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाता था गूगल एड्स अकाउंट को, ठीक है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए गूगल ने एक कन्वर्जन लिंकर टैग बनाया जो कि हम उसको भी इंस्टॉल करेंगे ताकि एक्यूरेट डाटा जा सके। अभी रिसेंटली एप्पल ने फिर कुछ किया है, तो उससे शायद फिर कुछ इसकी कोई एडवांस चीज़ है। तो पहले ये नहीं होता था, अभी आया है रिसेंटली ना। जी, ऐसा है कन्वर्जन लिंकर पहले बनाना पड़ता है, इसको आप क्रिएट कर लें सिंपल, वहाँ पे कन्वर्जन लिंकर में जाके उसको वो क्रिएट बनाते करेंगे हैं, तो हाँ जी। हाँ वो बना लेते हैं। सबसे पहले ये है कि मैं कह रहा था कि ये हो जाता है, फिर वो बनाते हैं। इससे भी, इसके अलावा भी हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ठीक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कन्वर्जन आईडी पकड़ेंगे यहाँ से। ये वही वाली कन्वर्जन जो हमने क्रिएट की थी, एक्शन क्रिएट किया था गूगल को बताने के लिए कि हमारे लिए ये एक्शन जो बहुत ज़रूरी है। और यार ओके, इसको मैं लीड को यहाँ से कॉपी करूँगा और इधर इसको पेस्ट कर दूँगा। ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब मैं ट्रिगर पे जाऊँगा। अब ट्रिगर मैंने देखा था एक जो कि आपने उधर हमने क्लिक टेक्स्ट भी था, ऐसे ही था आयशा, जी, जी। क्लिक टेक्स्ट सेंड मैसेज देखा था आपने? जी, हेलो, जी वो माइक म्यूटेड था। जी, लिंक भी था और ये भी था। हमारे पास जी, थैंक 2 यू पेज चीज़ें नहीं थी। है तो हम इसका यूज़ करेंगे। थैंक यू पेज बेसिकली है लेकिन वो इस डोमेन का नहीं है, इस सब डोमेन का नहीं है। स्पेशली अलग डोमेन का कन्वर्जन ट्रैक नहीं हो पाएगी। ठीक है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इधर जाऊँगा। इधर ट्रिगर बनाना है, तो हमने ट्रिगर क्या बनाना है, यहाँ से मैं नया ट्रिगर बनाऊँगा। इस ट्रिगर का नाम रखेंगे सेंड मैसेज क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, दोबारा आऊँगा ऑल एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सम क्लिक्स के ऊपर आऊँगा, ऑल क्लिक्स नहीं। अगर हम कोई भी क्लिक करेंगे जाके वेबसाइट के ऊपर तो वो उसको एज ए कन्वर्जन ट्रैक कर लेगा। ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर का मतलब इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको कि जब भी कोई क्लिक आए कहीं भी आए वेबसाइट के ऊपर तो हम उसको क्या करें, कन्वर्जन करें। लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने जब तक कोई सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक नहीं करेगा ना, हम उसको कन्वर्जन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि सेंड मैसेज के ऊपर कोई क्लिक करे तो उसको हम कन्वर्जन माने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑल एलिमेंट्स, फिर हम क्या करेंगे, दिस ट्रिगर फायर्स ऑन व्हेन सम क्लिक्स। ऑन सम क्लिक्स क्या है कि क्लिक टेक्स्ट, जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्या उस कंटेन करे, वो ये सेंड वाले वर्ड्स मैसेज। कंटेन करे, सेंड मैसेज, सेंड मैसेज। और ये मैंने कहाँ से लिया, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। वेरिएबल। किधर गया, वो आई गेस आपने चैट। विंडो क्लोज़ कर अब दी इसको होगी। करना पड़ेगा, एक और खोलना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ आप। जो हमने ट्रिगर्स बनाए थे उनका मकसद यही था कि ताकि हम ऐसी चीज़ें ढूंढ सकें, ऐसे वेरिएबल्स ढूंढ सकें, ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकें जिसको यूज़ करके हम ट्रिगर को फायर कराएं और अल्टीमेटली टैग हमारे यूज़ हों, हम टैग्स हमें इंफॉर्मेशन भेजें। तो अब हम प्रीव्यू पे जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वो सेंड मैसेज कहाँ से देखा था। ये करने के बाद इसको मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हमें क्लिक्स की इन्फॉर्मेशन देगा। अभी हमने कोई क्लिक नहीं किया तो इधर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। ये देख लो, अभी मैं क्लिक क्लिक करूँगा जाके वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे 2 क्लिक किए हैं तो 2 क्लिक आ जाएंगे ऊपर और मज़ीद। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करूँगा। सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 8वां क्लिक आया, तो 8वें क्लिक के वेरिएबल्स में जाऊँगा।
क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या क्लिक टेक्स्ट सेंड मैसेज। अब हम जब मैं जाता हूँ दोबारा, क्लिक ऑल एलिमेंट्स दिस ट्रिगर फायर ऑन सम क्लिक्स क्लिक टेक्स्ट सेंड मैसेज। समझ आई? राइट। इसके जरिए हम लिंक्स को भी कर सकते हैं। लिंक्स को कैसे कर सकते हैं, जब मैं व्हाट्सएप क्लिक की कन्वर्जन बनाऊंगा अगली तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वाली चीज़ उठाई मैंने क्लिक टेक्स्ट में, मैंने देखा कि यार टेक्स्ट को, हाँ टेक्स्ट को क्लिक करके जिस टेक्स्ट के अंदर ये हो तो मैं वो उसको उस वेरिएबल को उठा के ट्रिगर फायर करा सकता हूँ। तो अब क्या होगा, मैं जाऊँगा, इसका ये बना दिया, इसको मैं सेव करूँगा, ये ट्रिगर बन गया। ट्रिगर बनने के बाद ऊपर ये भी रेडी है, टैग भी रेडी है, तो मैं इसको कर दूंगा सेव। ठीक है, अब मैं इसके प्रीव्यू में जाऊंगा चेक करने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं। आपने भी ज़रूर करना है। इनको मैं बंद कर देता हूँ इधर वालों को। अब देखें, अब ये एक टैग आया जो फायर नहीं हुआ हुआ, यानी इसने टैग रीड कर लिया कि एक टैग इंस्टॉल्ड है। ठीक है, टैग्स नॉट फायर्ड, टैग्स फायर्ड, टैग फायर्ड कोई भी नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं इधर इधर क्लिक करता हूँ हर जगह, ठीक है, तो देख लें कि अभी भी यह फायर हो गया। ये कैसे फायर हो गया? एक सेकेंड, आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है मुझसे। चेक करना पड़ेगा, इससे आपकी पता चलेगा कि इसको डिबग कैसे करते हैं। ठीक है, इसको दोबारा मीटिंग को ऑन करें, मैं इधर से शुरू करूंगा दोबारा। ठीक है, मैं नया लिंक भेज दूँ। ओके। हमने टैग ये बनाया कि भाई जब सबमिट के ऊपर क्लिक हो तो तब आपने उसको एज अ कंसिडर करना है अपना, तब आपने फायर करना। लेकिन हमने कहीं भी क्लिक किया तो उसने फायर करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे इसने ऐसा क्यों किया। उसके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी जी जी, ये सांभा हो रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे। फिर दोबारा इसने कनेक्ट कर लिया, ऐसा क्यों कर रहा है? हम दोबारा जाएंगे अपने इधर और इसको खोलेंगे और इधर जाके हम देखेंगे कोई ट्रिगर में मसला है। ट्रिगर हम यही क्लिक इसको लेते हैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या मसला है। इसको एडिट करेंगे। अब क्या है, ओके, या इक्वल्स के ऊपर क्लिक करें तो इसको सेव करके चेक करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल करके हम चेक करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, वजह देखेंगे। सही है, तो इसको दोबारा प्रीव्यू करेंगे। इधर इस इनको बंद करेंगे, बाकियों को इसको प्रीव्यू करेंगे, वेबसाइट देंगे इधर। ये कनेक्ट हो गई है, फिर जाके फिर हम क्लिक करेंगे,
टैग्स फायर्ड नहीं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे दोबारा टैग फायर हुआ है कि नहीं। यार ये जब दूसरा होता है ना ओपन, एक सेकंड सॉरी, इसको दोबारा प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर आ गया, अब हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके देखते हैं। अब टैग फायर नहीं हो रहा, सही है, ठीक है आयशा, इमरान। जी अब हम दोबारा जाएंगे, इधर कहीं क्लिक करके देखते हैं, इधर तो नहीं हो रहा, इधर तो नहीं हो रहा, इसके पास तो नहीं हो रहा। अब किया, अब किया इधर, अब हुआ इधर, इधर नहीं हो रहा कहीं भी। ये आ रहा है ना नीचे 5 टाइम्स लिख के, 5 टाइम्स इधर से मुझे पता चल रहा है, सही है। इस इधर क्लिक करके देखते हैं, नहीं हो रहा। यानी इस सेक्शन, इस एरिया में, यानी इसके अंदर अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो आई थिंक ये उठाएगा कहीं भी। 2 दफा क्लिक किया, नहीं उठाया। इधर क्लिक करता हूँ, नहीं उठाया। इधर क्लिक करता हूँ, नहीं उठाया। इधर क्लिक करता हूँ, नहीं उठाया। इधर क्लिक करता हूँ तो उठाया है। और अगर इधर क्लिक करता हूँ तो नहीं उठाया। यानी इसके करीब करीब अगर क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, फिर उठाएगा, ठीक है, 7 टाइम्स ट्रिगर। और अगर इधर करता हूँ तो नहीं उठाया। पहले हम इधर भी क्लिक कर रहे थे तो वो क्या करता था, फौरन उसको उठा लेता था, यानी उस टैग को फायर करा देता था। यानी कुछ हमसे बताने में गलती हुई है, हम इसको और रिफाइन करके चेक करते हैं, कोई और तरीका है कि और एक्यूरेट हो जाए ये। इसका थैंक यू पेज नहीं बना हुआ? थैंक यू पेज यार इस सब डोमेन का नहीं बना हुआ, वो भी वे अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा इसके क्या नुकसान होते हैं, ये इनसे, इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। अच्छा यार अपना इधर दोबारा जाऊंगा, सेंड क्लिक्स। अच्छा, सेंड मैसेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो कोई यूआरएल चेंज करता है? यूआरएल भी चेंज नहीं करता ना, यूआरएल वो उस पे जाएगा ना यार, अपना थैंक यू पेज पे जाएगा ना। थैंक यू पेज के ऊपर मसला ये है, थैंक यू पेज पे जब जाएगा तो वो डोमेन सेम नहीं है। डोमेन सेम ना होने की वजह से वो कह रहा है कि उस सब डोमेन के ऊपर आपका ये टैग असिस्टेंट कनेक्ट नहीं है। अब आई समझ? ठीक है, वो बना जस्ट ही नहीं है, जो हमारे साथ मसला नहीं हुआ था लास्ट टाइम, फिर हमने सेट कराया है सेट कराया वो तो वाला। ये और बिलाल। ये और है, इसको कहता हूँ कि इस पे भी सेट करे, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना हमें, इस वजह से मैं इस पे कर रहा हूँ। तो उसी पे बना लेते ना आप, वो उसी पे फूल वाली वो पे। मैं कह रहा था रियल डाटा है यार, उसका कुछ हो ना जाए इस वजह से। अच्छा कोई और देखते हैं, एक मिनट, यहाँ हम जाएंगे दोबारा, मुझे लगता है कुछ ढूंढना ही पड़ेगा इससे अलावा। ऐसे होता है इसके अंदर, अगर जब कोई मसला आए तो डिबगिंग करनी पड़ती है बार बार, तो ये पार्टी है इस गेम का। अच्छा अब ये वेबसाइट दोबारा खुलेगी, मैं दोबारा जाके इसके इर्द गिर्द क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि 6 क्लिक पे क्या क्या चीज़ है जो हम ट्रैक कर सकते हैं। हम यूआरएल ये आ रहा है, इसको छोड़ो, सेंड मैसेज, फॉर्म टेक्स्ट, सेंड मैसेज दो जगह, एक क्लिक टेक्स्ट पे आ रहा है और एक फॉर्म पे आ रहा है। फॉर्म टेक्स्ट पे, और हमने क्या किया है, हम दोबारा टैग के ऊपर जाएंगे, टैग को जाके सॉरी इसके ट्रिगर में जाएंगे, हम देखें यहाँ से कोई और है ताकि और एक्यूरेट आए। पहले हमने जब किया तो पूरी वेबसाइट पे कहीं भी क्लिक कर रहे थे तो वो उठा रहा था। अब हमने जब से क्लिक टैग पे करके, टेक्स्ट पे करके इक्वल्स पे किया तो वो अब सेंड मैसेज पे सिर्फ जा रहा है।
अच्छा, कोई और वैल्यू हो सकती है? फॉर्म टेक्स्ट का लिख लेना, फॉर्म टेक्स्ट का चेक कर ले। होम टेक्स्ट का यार आई थिंक वो पूरी वेबसाइट को लेगा। पूरी चेक वेबसाइट को? चेक कर लेते हैं। फॉर्म क्लासेस था, फॉर्म एलिमेंट था, फॉर्म टेक्स्ट था ना? फॉर्म टेक्स्ट, हाँ ये फॉर्म टेक्स्ट कंटेन्स, कंटेंट्स। ये कंटेन्स सेंड मैसेज, इसके अंदर सेंड मैसेज होगा जरूर रहेगा। इसको सेव करते हैं, दोबारा टेस्ट करके देखते हैं क्या आता है। इसको मैं करूँगा, इसके प्रीव्यू पे आऊँगा, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। इसको मैं कनेक्ट करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, देखता हूँ कि ट्रिगर तो नहीं हुआ कहीं। अपना दानिश, इमरान, जी जी। ये देखो ट्रिगर हो गया ओपन टाइम। अभी यहीं क्लिक किया मैंने। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म को अगर हम लेंगे तो एक सेकेंड, फॉर्म को नहीं, हमने एक और मिस्टेक किया आई थिंक। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको पहले वाले रखूँगा मैं, कंटेन्स नहीं इक्वल्स, इसको करूँगा सेव। ठीक है, आप चेक करें। सेव करने के बाद अब इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ, अब इंशाल्लाह बेहतर होगा कुछ। सब जाना Connecting this window. अच्छा जी, अब हम दोबारा आए, इधर क्लिक किया, हम देखेंगे जी ट्रिगर हुआ नहीं, ट्रिगर हुआ। The form से हर जगह देख लेंगे हम, दाएं बाएं। अब देखें, अभी भी नहीं ट्रिगर हुआ। अब हम जाएंगे इधर, सेंड मैसेज। अब ट्रिगर हुआ, यानी इसके पास पास जो है ना, इस एरिया को वो ले रहा है। और क्यों ले रहा है, मैं उसकी वजह मुझे जहाँ तक लग रही है, इस इंस्पेक्ट पे आगे मैं बता देता हूँ आपको। व्यू पेज सोर्स, सॉरी पेज सोर्स नहीं, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट की यार शॉर्ट की क्या होती है? इंस्पेक्ट आ गया, ये देखो। अब यार ये ट्रैक, ये अब कोई प्रोग्रामर ही बता सकता है कि भाई ये क्यों होता है ऐसे। वो सिर्फ इस इसके साथ वाला लगता है एरिया इसके अंदर इंक्लूड है, इस वजह से वो इसको उठा रहा है। सही है, ये देखो इधर क्लिक करूंगा तो फिर 5 टाइम्स होगा, अगर थोड़ा सा दूर जाके क्लिक करूंगा नहीं होगा। या तो वो एक ही ठीक है। बॉक्स के अंदर बना है, मुझे लगता है जैसे वो एक एक हाँ, कोड नहीं, वो यहाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो इस साइड पे कुछ नहीं है, अब शायद हो, नहीं है अभी भी। अच्छा, अब यहाँ करीब जाऊंगा तो वो लेगा, ये देखो 7 टाइम्स। अब मसला ये प्रोग्रामर बता सकता है, इस वजह से अब ये जो सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए ये है कि भाई आपने हमेशा थैंक यू पेज का लेना है। सही है, ये सबसे बेहतरीन है। अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती होगी, जैसे मुझसे अभी पहले रिकॉर्डिंग के अंदर हुई है, जो मैंने आई थिंक इक्वल्स किया था, ऐसे ही है, जी कंटेन्स किया था, सॉरी कंटेन्स किया था, कंटेंट। जो मैं कहीं भी क्लिक करता था तो उसने 6-7 दफा उठा लिया था। अच्छा, ये हर दफा यानी वो नहीं होता, सारे, एहसान ये भाई, सारे जरूरी ये नहीं इसके, है। हाँ जरूरी नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। जी और ये वेबसाइट के साथ मसले होते हैं काफी सारे, जी जी उसकी वजह से भी होता है। मसले मुराद उसके पीछे से बैकएंड ऐसा होता है जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। अब यहाँ राइट पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं उठा रहा है, करीब आके क्लिक कर रहा हूँ तो उठा रहा है, तो इस वजह से थैंक यू पेज अपना होना चाहिए। बेस्ट वो है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई आता है, कोई यहीं पे आके कोई वैसे ही क्लिक कर देता है, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक ही कर देता है, तो उसको भी उठाएगा वो। राइट 8 टाइम्स उठा लिया है उसने। तो फॉर एग्जांपल वो कोई कुछ भी कर रहा है, शायद कोई तस्वीर ले रहा है, कुछ भी कर रहा है,
उसने फॉर्म नहीं फिल किया, हमारे पास तो कन्वर्जन शो हो जाएगी ना। एग्जैक्टली सर। तो ये अगर हाँ सिर्फ ये इसके ऊपर क्लिक करे ना, तो फिर अगर इसके ऊपर भी क्लिक करता है, ऊपर से कोई चीज फॉर्म फिल नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये, और वो इसको अपना ये देखता है, अच्छा ये ईमेल भी देना पड़ेगा यार, ये मैसेज भी लिखना पड़ेगा, अगर आपने कोई करेक्टर लिमिट लगाई हुई है, वो फॉर एग्जांपल कोई भी वजह होती है वो छोड़ के चला जाता है, आपकी तो कन्वर्जन काउंट हो गया, आपके पास तो डाटा आया नहीं। तो अब बेस्ट तरीका यही है, यहाँ पे एक मैसेज शो होता है फॉर्म सबमिट के बाद, एक वो है, अगर उसकी कोडिंग मैच कर रही है, अगर आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, वो आपने मैंने बता दिया कैसे देखना है, आपने ट्रिगर्स चला के शुरू में ही, एक वो तरीका। दूसरा तरीका आपका क्या है कि आपने एक थैंक यू पेज बनाना है। सही, वो डेवलपर से कहें कि वो लगाए लाजमी इसके ऊपर। हाँ, थैंक यू पेज बना दे, या इधर जो मैसेज आता है ना वो रीडेबल कर दे, उसकी कोडिंग हमारे हिसाब से कर दे जो हमें चाहिए, और उसका यूआरएल भी डिफरेंट होना चाहिए उसका। अब हाँ, यहाँ क्वेश्चन आता है, ये पूछा था मलिक रहमान ने। मलिक, बात सुन रहे हो मेरी? जी जी सुन रहा हूँ। आपने क्या पूछा था क्वेश्चन? अब पूछो, अब बनता है इधर आपका पूछना क्वेश्चन। मैंने पूछा था कि जैसे कि व्हाट्सएप बटन के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए और कॉल के लिए क्या हम अलग अलग जो है वो बनाएंगे कन्वर्जन टैगिंग? अब देखो, अब हम गूगलर्स जो गूगल एड चलाते हैं उनसे गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, थैंक यू पेज सिर्फ एक रखते हैं, ऐसे ही है आयशा और जी दानिश? एक ही एक ही होता है, एक ही एक ही फॉर्म रखते सबमिशन, हैं। हाँ फॉर्म सबमिशन का होता है, एक ही होता है। हम क्या कहते हैं कि जिसके अंदर लिंक के अंदर क्या होगा, थैंक यू होगा, आपने उसको उठा लेना है, उसको उठा के। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी सर्विसेज है विला रेनोवेशन की, चलो इसका तो सब डोमेन है, इसकी समझ आती है कि इसका थैंक यू पेज अलहदा बनेगा, ठीक है। ठीक है। अगर ये सिर्फ होती gsservicesexpert.com और इसके स्लैश में ये सारे आते तो हमें एक इंस्टॉल करना था और एक थैंक यू पेज आना था, जी और उसकी अगर वो 3 सर्विसेज दे रहा होता और हम तीनों के गूगल एड्स रन कर रहे होते, तो अगर हम फॉर्म सबमिट करता कोई यूजर आके उधर, फॉर एग्जांपल वो रेनोवेशन से आया, वो उसने आके फॉर्म सबमिट किया, जी। ओके ओके तो ओके। उसकी उसकी जो कन्वर्जन आएगी वो किस पे आएगी, कुछ पता है? वो फिर उसी के ऊपर आनी चाहिए, तो इसका सब पे मतलब आ है कि गए। हमें डिफरेंट रखने पड़ेंगे अगर इस तरह से करें तो। हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस पे आई है? हमें पता चलेगा जब हम जाएंगे और जाके कीवर्ड्स देखेंगे, अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन आई हुई है, जी ये सब मिक्स हो जाएगा डाटा। जी इसलिए हम अलग अलग कन्वर्जन को ट्रैक करेंगे, अलग अलग थैंक यू पेज बनाएंगे, हम लिखेंगे ऊपर स्लैश थैंक यू और आगे छोटा सा लिख देंगे थैंक यू फॉर CONS सबमिशन, यस कंस्ट्रक्शन, राइट। कंस्ट्रक्शन या स्लैश अपना थैंक यू आगे छोटा सा लिख देंगे INT इंटीरियर, ताकि वो सबका अलग अलग काउंट करे। ठीक सही है, समझ आ गई? जी और हम अलग अलग ही टैग्स बनाएंगे, अलग अलग ही कन्वर्जन बना ये अपना बनाते होते हैं, ठीक है। अलग अलग पेज बनाएंगे और मलिक इफ्तिखार इसकी इसकी अलग कन्वर्जन बनाएंगे, इसकी अलग होती है, अभी इसको छोड़ दो, इसकी अलग होती है व्हाट्सएप बटन की भी, हर ओके, व्हाट्सएप कैटेगरी बटन की रहता, कॉल की रहता, और अगर ईमेल से कांटेक्ट करवाया उसकी रहता, फॉर्म सबमिशन की सेपरेट। हाँ सबकी अलग अलग होगी, किसी की सेम नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको ही रखते हैं, इसको नहीं रखते, ये इकट्ठे हो भी नहीं सकते लॉजिकली, ये डिफरेंट, ओके, इसकी नेचर तो डिफरेंट है। थैंक यू पेज तो एक ही रहेगा ना सबका, ये एक वेबसाइट इसका के थैंक यू लिए? पेज नहीं आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और डायरेक्ट दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। ओके, वो बटन पे चला जाएगा ना, फोन ये कॉल बटन नंबर क्लिक दिया इसका, होगा जो। हाँ, और ये आई थिंक कन्वर्जन भी नहीं है, ये हम क्लिक काउंट करते हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक होता है, उसकी वजह ये ओके है, टेक्निकली तो हम इसको कन्वर्जन क्या सकते हैं कि जी कन्वर्जन आई है, क्लिक क्यों है, यूजर ने एक्शन को लिया है। पेज कन्वर्जन तो तब होगी ना जब वो जाके चैट इनिशिएट करेगा, ठीक है। अब मसला ओके ये है कि इसको नहीं हम ट्रैक कर सकते, क्योंकि हम व्हाट्सएप वालों को तो नहीं कह सकते ना हमारा ये टैग मैनेजर का ये जरा अपना इसको कनेक्ट कर दो GTM को इसके साथ, व्हाट्सएप के साथ नहीं हो सकता। ठीक। ओके, तो ये तो क्लाइंट जो हमारा जिसका हम काम कर रहे हैं उसके एंड पे होता है ना कि ये बंदा उसको कायल करे ना करे। हम तो क्या? उसको बता देंगे कि जी व्हाट्सएप पर क्लिक करके एक बंदा तुम्हारे पास कस्टमर जो है ना वो आया था,
हाँ ये बता सकते हो कॉन्टैक्ट आप, जरूर हाँ किया गुड था। गुड, ये बता सकते हो कि आया है, फिर आप उससे पूछ सकते हो कि एक्चुअल में कोई कन्वर्जन हुई है। फॉर एग्जांपल आप लास्ट हमारी आई थिंक 4 या 3 कन्वर्जन आई हैं कल, तीन सही है, है। तो तीन। आज मेरी उनसे 3 है, तो आज मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आपकी 3, हमारे पास 3 कन्वर्जन रिकॉर्ड हुई हैं, क्या वो सारी रेलेवेंट थी? कोई आपके पास 3 चैट्स आई हैं? वो कहते बिल्कुल आई हैं। उन्होंने मुझे फिर डिटेल बताई है, ये आई है, ये आई है। चलो सही। सही। सही है। ओके, तो वो फॉर्म तो सबमिशन के थ्रू आई या व्हाट्सएप बटन वगैरह से ये कॉल? क्या वो मैंने कहा व्हाट्सएप बटन से आई थी या कॉल से उनके पास जो व्हाट्सएप आप? बटन से, व्हाट्सएप बटन तीनों से। व्हाट्सएप बटन से है। और पाकिस्तान के अंदर यही चलेगा ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर ये नहीं चलेगा। अवाम हमारी इतना टाइम नहीं लगाएगी इसके ऊपर, उनकी साइकी डायरेक्ट बेसिक व्हाट्सएप साइकी पे में नहीं क्लिक आता कर ये। देते हाँ वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे फौरन फौरन। ये साइकी समझ नहीं होती है ना, जिस इलाके में आप रह रहे हैं वो पता होनी चाहिए, इसलिए आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखोगे। ओके। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है सामने, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हमने डिबग किया। इसके अंदर थोड़ा मसला है वेबसाइट के अंदर, जब हम इधर क्लिक करते हैं तो इसको उठा रहा है, इधर क्लिक करते हैं तो नहीं उठाएगा, टैग फायर ही नहीं होगा। ये देखें यहाँ तक टैग फायर हो गया, यानी 11 टाइम्स हमने फायर करा दिया आज से। चलो जी हम इसको सही कंसीडर कर लेते हैं, हम इसको करते हैं सेव। अब हम बनाते हैं एक व्हाट्सएप की कन्वर्जन जल्दी से, अब टाइम नहीं है, बस इतना करेंगे यहाँ तक। ये देखो कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या है, जीटीएम का रोल बता दिया आपको, टैग क्या है, ट्रिगर क्या है, वेरिएबल्स क्या है ये बता दिए, कन्वर्जन कैसे क्रिएट करनी है और कैसे गूगल ऐड अकाउंट से कनेक्ट करनी है ये एक करवा दी है, एक और करवा रहा हूँ आपको, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करोगे? कोई वेबसाइट है किसी के इंस्टॉल पास? नहीं होगी, इंस्टॉल नहीं होगी। आपने क्यों किया? क्यों किया? अभी तक तो कोई नहीं मेरे पास। यार कितने की मिलती है ये डोमेन पाकिस्तान में GoDaddy की, इमरान? शाम भाई फ्री में भी पड़ी हैं, फ्री में मतलब? फ्री में मिल जाती हैं। वो कैसे मिलती हैं यार, इन्हें एक दिन सिखा दो। फ्री में कैसे मिलती हैं, मुझे भी बताओ। शाम आ गई सारी आवाम, आ गई, फ्री का नाम लिया ना। शाम भी आप इसमें कोई सर्च करें आपको फ्री में मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। ये तो नई खबर है यार मेरे लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो टार्जन मूवी के अंदर कहता है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। बस ये इस लेक्चर का जो है ना वो मैंने स्टार्ट यही रख देना है। शाम भी एक्चुअली होता ये है कि .com वाली थोड़ी ज्यादा महंगी होती है, फिर हाँ .in आ गया, .edu, .online, इस आईओ तरह से। ज्यादा में आजकल, हाँ, आई और ज्यादा .tech ये महंगी चल रही है, ये महंगी IO। चल रही है। हाँ और जो सबसे जो मतलब .online, .shopping, इस तरह से कोई बनती है ना जो डोमेन, तो वो फ्री में भी वो दे रहा है, GoDaddy, नेमचीप। हाँ। इससे वो लोग लेते नहीं है ना, इससे ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता जी जी, लोगों का, इसी तरह से वो इस वजह से वो ज्यादा खरीदते नहीं है, तो डिमांड और सप्लाई की वजह से शायद एक दो उसकी प्राइस। डॉलर एक दो डॉलर का शायद वो कर लेता है, फीस वगैरह लेता है बस। सही। वो भी अच्छा हाँ बोलो बोलो। बस वो $1-2 लेता है वो, शायद मेरे ख्याल में $1 या $2। सही। अब हम एक और टैग क्रिएट करेंगे गलती से, व्हाट्सएप बटन क्लिक किए कन्वर्जन बनाएंगे, फिर उसके बाद कन्वर्जन लिंक मैंने आपको बता दिया कि गूगल ने क्यों दिया था, वो आखिर पे करके आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। ठीक यहाँ है, जाऊंगा। ये ना आप बिलाल से बात कर लें, उसके पास पड़ी होंगी वेबसाइट्स, उसे कोई एक आध वेबसाइट दे दे जिसपे हाँ यार जिसे। मैंने अपने, यार आप लोग अपनी वेबसाइट बनाओ ना अपने नाम की, आपके लिए तो जरूरी है, आप अप्लाई कर रहे होगे, आपके लिए तो जरूरी है, प्रोफेशनल बंदा लगता है। थोड़ा सा काम तो करने दें हमें। अभी तो शुरू है। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैग्स पे जाएंगे, हाँ सही है। टैग्स पे जाने के बाद न्यू, सॉरी इधर इसका नाम लिख यही है देते परमिशन, हैं पापा ने ले ली। व्हाट्सएप क्लिक, या व्हाट्सएप बटन अच्छा चलो क्लिक। चुप करो। ये भाई ध्यान से आपको बार बार डिबगिंग करनी पड़ेगी, दानिश आपको बताएगा क्यों। दानिश बता लास्ट टाइम क्या हुआ था? और लास्ट टाइम भी सही नहीं बनी थी, और लास्ट टाइम तो खैर वो तो चले 1-2 घंटा हुआ, उससे पहले शाम में बड़ा दिमाग। यार वो तो मैं खुद परेशान था, हो क्या रहा है ये?
डेली बना बना के डेली नहीं हो रहा था। अब इंशाल्लाह क्या अगला लेक्चर लूंगा ना तो इनके बेसिक जो गलतियां होती हैं इसके अंदर वो बता दूंगा, ताकि उस गलतियों से बचेंगे, ये इनके लिए आसानी हो जाएगी आगे। जी इसी तरह में। कन्वर्जन ट्रैकिंग सारी यही है जो आज मैंने पढ़ा दी है, ये बेस है। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं ये लोग, ये पिक्सल में वालेकुम जाएंगे, अस्सलाम, मम्मा कब प्रोग्रामेटिक गई है? लैंग्वेज में जाएंगे, ये 360 यूज करेंगे, वहाँ टैग लगाएंगे, ऊपर वाले तो घर में? इनके लिए मसला ही नहीं अच्छा, होगा। कब आएंगी? सही। एक और कोई आती है कि कन्वर्जन इसकी बनती है, फॉर्म 7 की अच्छा, बनती है चलो। उसमें। फॉर्म 7 हाँ ओके ओके उसमें ओके, वो चलो अगर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आपका थैंक यू पेज नहीं है तो वो वहाँ पे जैसे अब सेंड मैसेज पे क्लिक किया ना, तो वो जीटीएम से केपीआई की कॉल का जो डाटा होता है ना वो उठा लेता है। इवेंट, कस्टम इवेंट क्रिएट करते हैं। वो आई थिंक एनालिटिक्स से क्रिएट करते हैं कस्टम इवेंट, या इधर से होगा? काम नहीं इधर से होता है, जीटीएम से। वो देखना पड़ेगा यार उसका भी। अब इतने एडवांस के अंदर ये बेसिक इनको रहने दो, बेसिक करेंगे ना इंशाल्लाह फिर वो आसान हो जाएगा इनके लिए। सही सही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, न्यू कन्वर्जन एक्शन बनाएंगे। वेबसाइट दोबारा मांग रहा है, इसको वेबसाइट दे देते हैं इधर। वही यार, ये कौन सी आ गई, इसको सारे को उठाएंगे, कॉपी, इधर व्यू करूंगा, स्कैन, इंस्टॉल मैनुअली। ये क्या है जी, कॉन्टैक्ट, ये प्राइमरी ही है। व्हाट्सएप, पिक, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, काउंट 1, डन। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू, यूज टैग मैनेजर, कन्वर्जन आईडी कॉपी, कन्वर्जन आईडी पेस्ट, कन्वर्जन डब्ल्यू क्लिक का लेबल नंबर पेस्ट, उसके बाद ट्रिगर, ट्रिगर के बाद हाँ, मे भी हमने कन्वर्जन लिंकर नहीं इंस्टॉल किया, इस वजह से ये हो रहा हो। आयशा, जी 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 बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि वो शायद इंस्टॉल कर लें फर्स्ट, तो उसकी उसकी वजह से भी शायद हो रहा हो, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख ठीक लेते है, हैं, ये याद आ गया मुझे। सही। वो तो आपने कहा था इसके बगैर भी हो जाता है, तो हम तो इसीलिए हो तो बैठे रहा है रहते ना, हैं। हो तो रहा है ना, हो तो रहा है ना। चले, कोई अच्छा मसला नहीं ठीक। है एहसान भाई, ये थोड़ा सा लेक्चर ना लंबा हो जाना, फिर वो अपलोड करने में थोड़ा मसला आएगा। चलो कोई नहीं, इधर मैं करता हूँ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ट्रिगर, व्हाट्सएप क्लिक। ओके, शिट यार, दोबारा जाना पड़ेगा इधर, रिव्यू, कनेक्ट, कनेक्ट। और यार दोबारा रीओपन, ठीक है। वो भी यही बात कर रहा है, ये देखो, इसको मैं करता हूँ ओके। मैं दोबारा जाता हूँ लिंक्स, एक मिनट, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर भी नहीं हो रहा। एक मिनट, ये विंडो डिफरेंट सॉरी, है, ये विंडो। कनेक्ट नहीं हो रहा, एक सेकंड, इसको मैं बंद करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ। रिव्यू, कनेक्ट, आई थिंक अब हो गया कनेक्ट, यस, अब कनेक्ट हो गया। क्लिक्स आ रहे हैं, अब मैं जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और अब जाके इधर 10th क्लिक के ऊपर देखूंगा क्या क्या आ रहा है।
अब ये देखो क्लिक यूआरएल के ऊपर ये आ रही है, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक। हम इसको ट्रैक करेंगे। व्हाट्सएप बटन के ऊपर क्लिक नहीं करवाना आपने। अगर व्हाट्सएप लिखा भी हो आ रहा है तो नहीं कराना है, क्योंकि लिंक बेहतरीन है। लिंक के ऊपर क्लिक होगा, इसी लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो उसको एज आ वो क्लिक कंसीडर करेगा, ट्रिगर को वो फायर करेगा। सही है, अटैक को मतलब फायर करेगा ठीक ट्रिगर। है, यानी कि हम लोग टेक्स्ट के ऊपर ना जाएं, हम लिंक के ऊपर जाएं। लिंक के ऊपर जाएं, जस्ट लिंक्स के ऊपर आएंगे और सम लिंक क्लिक्स क्लिक 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 क्लिक, एक सेकेंड, क्लिक यूआरएल नहीं, सॉरी, डिस्कार्ड चेंजेस, दोबारा बनाऊंगा। व्हाट्सएप क्लिक, इसके ऊपर जाने के बाद आर एलिमेंट्स, सम क्लिक्स, क्लिक क्लासेस, क्लिक यूआरएल। क्लिक यूआरएल, URL क्लिक यूआरएल कंटेन्स दिस लिंक। ठीक है। मैं करूंगा सेव, इसको भी सेव कर दूंगा, लिंकर बनाने। वो भी बना लेते हैं। इसको करूंगा प्रीव्यू, इसको करूंगा कनेक्ट, उसके बाद करूंगा कंटिन्यू। ये दोनों टैग्स हैं, अभी कोई भी फायर नहीं हुआ, तो मैं ज़रा नीचे आके इसके ऊपर क्लिक करूंगा डायरेक्टली, इस लिंक के ऊपर। नहीं हुआ यार, ये क्या मसला आ रहा है? इसको प्रीव्यू करूंगा दोबारा। आप लिंकर पहले बना ले, फिर देख लेते हैं, फिर भी ये इशू आ रहा है। एक मिनट, लास्ट टाइम देखने तो फिर लिंकर ही बनाते हैं। चेक, वेट, नहीं उठा रहा। ये आप जो यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है उसको साइड में एक मिनट रुको, अब हमने क्या करना है, कन्वर्जन लिंकर बना लें। लेकिन मैडम आप अब आई नहीं, किधर चली गई जी। हैं? मैंने आपको दोबारा लिंक भेजा है, आपने लिंक कन्वर्जन देखा लिंकर है और मैंने आप आई वजह नहीं है। बता दी हम क्यों बनाते हैं, ताकि डाटा की हाँ जी रसाई आसानी हो। जनाब, मैंने आपको भेजा है। कन्वर्जन लिंकर, हाँ जी, हम वही थोड़ा सा मसला ये चल रहा है, नाम दे आ देते जाओ, हैं हम, गलतियों का पता चल रहा है। ऑल पेजेस, ओके। ठीक है। जी। सेव, सबमिट करेंगे इसे, कंटिन्यू। अब देखते हैं डाटा सही आता है कि नहीं। 3 टैग्स बन गए, वर्जन 5 है। वर्कस्पेस पे आएंगे, बाकी सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। इधर आए, इसको प्रीव्यू किया, कनेक्ट करेंगे, दोबारा नीचे आएंगे, अब देखेंगे कन्वर्जन लिंकर कनेक्ट है, ये अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा। इसको किसी और तरीके से करना पड़ेगा। ओके, हम इसको पहले चेक कर लें, साथ वाले को जल्दी से, किधर था, इधर था। अभी ये नहीं हुआ ट्रिगर भाई, ये साथ वाला इसका मसला है, ठीक है। व्हाट्सएप वाला हो रहा है। व्हाट्सएप वाला नहीं हो रहा, व्हाट्सएप वाले को हम देखते हैं क्या मसला है। टैग्स पे आएंगे दोबारा, व्हाट्सएप बटन क्लिक, इसको सेव करके इसको चेक करते हैं। रिव्यू, नीचे आएंगे,
नहीं किया अभी भी। क्लिक्स पे जाते हैं, वेरिएबल्स पे जाएंगे, अच्छा ये फॉर्म टेक्स्ट, फॉर्म यूआरएल, और कोई है? क्लिक यूआरएल, इसके ऊपर क्लिक कर रहा है लेकिन उठा नहीं रहा। अच्छा, फॉर्म यूआरएल को चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर दोबारा जाएंगे, एहसान भाई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ जी, ये व्हाट्सएप पे जाएं, उस पे कंटिन्यू चैट का ऑप्शन आ तो रहा है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो चैट नहीं खुल जाएगी? चैट खुल जाएगी लेकिन क्लिक कंसीडर नहीं हो रहा ना, अच्छा टैग फायर नहीं हो रहा उसका, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है, हेलो, उमर आप थे? ये ना मुझे ये लग रहा है कि देखो जी सर। ऊपर दोनों विंडोज डिफरेंट है। जो अच्छा, जीए इसके स्टोर वाली बाद है और जो एहसान भाई जो वेबसाइट फॉर्म लिंक यूआरएल को कर देखते रहे हैं हैं। उसके साथ वो दोनों डिफरेंट खुल रही हैं। द फॉर्म यूआरएल, गौर किया तुमने? ये हमारे वाली नहीं है जो पूल वाली है, पूल कंस्ट्रक्शन वाली, यूआरएल कंटेन्स दिस, वो लगाई हुई है ना। तो और इधर वेबसाइट जो से खोल रहे हैं वो जस्ट तो लिंक्स बीच के में कोई ऊपर, और खुल सॉरी, रही है। लिंक्स के बाद क्लिक ऊपर भी तो यूआरएल, चेक करो। इसको ट्राई करके देखते हैं। एक जीए सर्विस इंटीरियर डिजाइन वाली इसको वेबसाइट प्रीव्यू लगाई है। करेंगे, हाँ जरा देखो तो एक दफा जरा गौर करो। शाम भाई, हाँ जी हाँ जी, शाम भाई आपने जो जीटीएम ओपन किया हुआ है ना, वो अपनी जीए सर्विस वाला ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन वाला करना चाहिए। नहीं नहीं यार, आई थिंक मैंने नाम उसका वो रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो इधर से खोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं, ये देखे ना, आप एक साइड दफा वाला सारी वो बंद करें और सिर्फ वही ये वाला जीटीएम खोलें। मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ये देखे ना, ये देखे ऊपर साइड पे, ये इसकी बात कर रहे हो? ये अब ठीक है। ये ऊपर कनेक्टेड जीएस सर्विस एक्सपर्ट, ये अब ले रहा है, देखते हैं क्यों ले रहा है ऐसे, लेकिन कनेक्ट तो इसके साथ है ना, सब वो डोमेन को ले रहा होगा, सब डोमेन को नहीं ले रहा होगा, समझ आई? इस चीज को ले रहा है, सिर्फ डोमेन को, पूरी को, सब डोमेन को नहीं ले रहा। अच्छा, अब देखते हैं होता है कि नहीं, क्लिक उठाता है कि नहीं। उठा लिया, ठीक है भाई। अब किस पे किया? फॉर्म यूआरएल, जस्ट लिंक्स के ऊपर जाना है, लिंक्स के हवाले से आपने सिर्फ जस्ट लिंक्स के ऊपर जाना है, बल्कि आप टेस्ट ही करोगे बेसिकली। आप शुरू करोगे लिंक के ऊपर, जब क्लिक होगा जस्ट लिंक्स और क्लिक यूआरएल, यूआरएल के अंदर कंटेन्स, और आपने लिंक डाल देनी है, ठीक है? ठीक है। अब ये उठा रहा है इधर से, अब एक दफ़ा और क्लिक करके चेक कर लेते हैं, एक मिनट, कहीं भी क्लिक करके देखते हैं कि और तो नहीं उठा रहा, मजीद नहीं उठा रहा, ठीक है? और यूआरएल ले आएगा ना। इसके ऊपर करेंगे दोबारा क्लिक, अब दोबारा दूसरी दफ़ा उठा लिया, ठीक है? ठीक है, आप एक दफा वो दोबारा बस हमें यहाँ पे एक दफा वो दिखा दें सेटिंग करके। हाँ मैं दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप बटन क्लिक, जस्ट लिंक्स के ऊपर हम क्या कर रहे थे, हम गलती कर रहे थे, हम आई थिंक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहे थे, एलिमेंट्स के ऊपर जा रहे थे, है ना? जी जी जी, पहले आप सही जा रहे एलिमेंट्स, थे, जस्ट लिंक पे जाना था, इसका मतलब है। जस्ट लिंक्स पे जाना था, क्योंकि लिंक्स के हवाले से जो भी आपको क्लिक कराना है, जस्ट लिंक्स, सम लिंक क्लिक्स, क्लिक यूआरएल कंटेन्स दिस, ओके? वो अच्छा यहाँ आपको पे कहाँ से आपने मिलेगा, वो बैकएंड पे आपको पता चल जाएगा, बैक बता। एचटीटीपी भी आपने रिमूव किया, उसकी भी वजह बता दें। नहीं मुझे नहीं लग रहा कि उससे आएगा, मैंने वैसे टेस्टिंग के लिए किया था वो। ठीक है, अगर ये हाँ, वो लगा हो यहाँ पे तब ये लेगा कि नहीं लेगा? टेस्ट करके देखना पड़ेगा, देख लेते हैं अभी। जी। देखिए मेरी बात सुने, इसको कोई नहीं डाउनलोड करने देनी, इसने तो बड़ा अगर गर्व किया हुआ है चीजों का। एक आधी इधर डाउनलोड आ रहा करते है, हैं जो सॉरी, सही है, बस वही खेले। किधर गया, अगर तो लिंक क्लिक आ रहा है ना, इधर लिंक क्लिक, वेरिएबल्स पे जाते हैं, अगर इधर होगा ना, ये देखें, ये है। हेलो, जी जी
अगर इधर होगा तो उधर भी लेगा। ठीक ये है। देख लेते हैं टेस्ट करके, मेरे ख्याल से लेना चाहिए, अभी देखते हैं क्या होती है। इसको मैं करता हूँ सेव, जल्दी से ख़त्म करूँ यार, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। प्रीव्यू, दोबारा आएंगे इधर और क्लिक करेंगे इसके ऊपर, उठा लिया है, HTTP के साथ भी उठा लिया, सही है। ठीक है। ठीक है। आप ऐसा करें, अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, हमने ये सारा तकरीबन पढ़ लिया है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दें, कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या है, और GTM और इसका रोल, टैग, ट्रिगर, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कैसे कन्वर्जन बनाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं गूगल एड्स के साथ। यहाँ तक ये आज मैंने कराना था, ये मैंने करा दिया है। अब अगले हफ्ते में प्रॉब्लम्स जो आती है ना, जैसे कि आज प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आपने देख ली हैं, ये आती ही आती हैं। अगर वेबसाइट सही